नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर आप सभी का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है एवरीडे न्यू कंसेप्ट सीरीज़, और उस सीरीज़ का आप आनंद भी ले रहे होंगे। ये उस सीरीज़ से हटके एक अलग से हमने स्टार्ट किया है क्लास 8 मैथ्स को। आपको पता है कि आप जानते ही हैं कि जो हमारा चैनल है मैथ्स मोज, ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है 6 to 10th क्लास। ठीक है, तो उसी सीरीज़ के अंदर जब हमने चैनल को स्टार्ट किया था लास्ट वीक में, लगभग एक वीक कंप्लीट हो चुका है, और इस सीरीज़ में हमने लगभग 6 के करीब क्लासेस ली हैं। ठीक है, और इन 6 क्लासेस के अंदर एवरीडे न्यू कंसेप्ट आपको दिया है उसमें। ठीक है, उस दिन से ही मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था कि बोर्ड क्लासेस में सबसे पहले 8th क्लास से स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे 8th के बाद 9th 10th 7th 6th सभी के ऊपर जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे 8th क्लास पे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप सभी को क्लास शुरू करने से पहले कि आपने मैथ्स बहुत जगह से पढ़ी है। आप भी मान लो कि 8th क्लास में हो तो 7th क्लास 6th क्लास 5th क्लास, ठीक है, 5वीं में 6ठी 7वीं के अंदर भी आपने ट्यूशन से मैथ पढ़ी होगी, आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, और किसी ट्यूशन क्लासेस कोई कोचिंग से भी आपने मैथ्स हो सकता है पढ़ी हो, कोई ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आपने पढ़ी हो, और यूट्यूब पे भी आप देखते हैं कि बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। तो मैंने इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को डिज़ाइन किया है। लगभग मान के चलिए कि पिछले 2 से ढाई महीने का टाइम जो है इस पे लगा मेरे को। हाँ, एक निष्कर्ष पे मैं पहुंचा। इसमें ये क्या चीज़ें हैं कि एक तो जो चीज़ें आपको करवाई जा रही है, चाहे आप YouTube की बात करो, चाहे आप किसी कोचिंग की बात करो, ठीक है, किसी कोचिंग की बात करो, और चाहे आप कोई ट्यूशन की बात करो, ठीक है, उसमें कॉमन चीज़ जो है वो है कि पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। पैटर्न सेम पैटर्न पे चीज़ें चल रही है। वही पुराना सिस्टम की जैसे बुक है, और बुक के अंदर जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं उनको सॉल्व करवा दिया, और उसके बाद उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई हैं वो सॉल्व करवा दी, और बस चैप्टर ख़त्म। ये चीज़ जो है एक तो चली आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि जो आपको लास्ट 5 to 10 ईयर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उन पे बेस्ड चीज़ें नहीं करवाई जा रही, बस वही है सिंपल सा प्रोसेस। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों ही चीज़ों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसमें लास्ट ईयर के पेपर्स को भी सॉल्व करवाया जाएगा। यूट्यूब, कोचिंग, ट्यूशन्स सभी को ध्यान में रखते हुए एक यूनिक मेथड से आपको मैथ्स करवाया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं, और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि एक बार आप इस क्लास को ख़त्म करिएगा और
क्लास को ख़त्म करने के बाद फिर से क्लास को देख के फिर अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाने का जो स्ट्रक्चर है, पढ़ाने का तरीका है, क्या चीज़ पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, पूरा स्ट्रक्चर एक बार समझेंगे, फिर उसके बाद जो है हम अपने उस पर आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 8th क्लास मैथ्स के बारे में। एक चीज़ हमने और देखी है इसके अंदर कि आपको वीकली, अगर मैं खासियत की बात करूं इस सीरीज़ की, तो एक तो वीकली आपको क्या करवाया जाएगा, लास्ट ईयर का पेपर करवाया जाएगा। कोई भी साल का उठा के आपको लास्ट ईयर का हर वीक में एक पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, चाहे वो संडे के दिन कहीं भी, या वीक का एक समय ले लेंगे उस समय के अंदर। दूसरा लास्ट ईयर का पेपर हो गया। दूसरा आपको यूट्यूब पे, जब आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मैथ्स मोड चैनल पेज पे जाओगे, तो वहाँ पर आपको एक पोस्ट का सेक्शन मिलता है, पोस्ट, ठीक। तो जो टॉपिक हमारा चल रहा है ना, उस पे बेस्ड क्विज पोल आपको दिखेंगे, यानी क्विज दिखेंगे, और जिस पे क्वेश्चन रहेगा और उसके ऑप्शन ए, बी, सी और डी रहेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, जो क्लास आज लिया आपने उस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसका आंसर आपको टिक करना है। तो अगर आपने टिक किया, अगर आंसर सही हुआ तो उस पर ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा, ये आपका आंसर सही है। और नीचे क्या आएगा, उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कि ये चीज़, इसका आंसर आया तो क्यों आया, अगर गलत हुआ फिर भी ये दिखेगा, गलत हुआ तो क्यों हुआ, आप इसका जो है एनालिसिस भी कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। ऑप्शन मैंने इसीलिए दिए कि फाइनल आंसर क्या है वो है, बाकी तरीका वही रहेगा। एक्सप्लेनेशन में है ना, वही सेम बोर्ड में आपको लिखना है, और एक्सप्लेनेशन देखिएगा आप किस तरीके से, ठीक है। तो चलिएगा, तो एक तो ये बेनिफिट आपके लिए रहेगा पोस्ट के अंदर। एक चीज़ इसमें ये रहेगी कि जो भी चीज़ मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ अपने हाथ से, वही सेम टू सेम चीज़ आपके हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्या मिलेंगे, टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो आप क्रॉस चेक भी कर पाएंगे कि सर ने जो बोला था, कई बार कोई समझ नहीं आता है तो उसमें थोड़ा सा आप समझ सकते हो। बाकी आप अपने खुद के नोट्स अपनी नोटबुक में बनाएं अच्छे से। और दूसरी और चौथी चीज़ ये हो गया कि ये जो कोर्स चलेगा ये बाईलिंगुअल चलेगा। जो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैं कोशिश करूँगा दोनों के दोनों चलाने की, ठीक है। तो ये चीज़ है, नोट्स अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो कैसे बनाने, बाकी हर एक चीज़ इसमें आपको बताई जाएगी। वीकली आपका ये रहेगा, यूट्यूब पे पोस्ट के सेक्शन में क्विज पोल डेली रहेगा, हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे रहेंगे और क्विज टेलीग्राम पे भी मिलेगा। बाईलिंगुअल चलने की कोशिश करेंगे, और भी बहुत सारी फीचर्स हैं, आगे आपको पता चलते जाएंगे जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई कट नहीं लगाऊंगा इसमें, अपने रेगुलर इसमें चलने वाले हैं, ठीक है, ये आप एक बार ध्यान रखिएगा। तो आज जो हमारा 8th क्लास पे सेशन है, आप जानते हैं कि टोटल इसमें टोटल चैप्टर की बात करें तो 13 चैप्टर हैं, ठीक है। और 13 चैप्टर में से जो आज का हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 1 रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का मतलब ये हुआ, हिंदी में बोलें तो परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो एक चीज को आप नोट करें, फिर अपने आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ये चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं। अब एक चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, संख्याएं, ठीक। यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है नंबर्स की, संख्याओं की। और कौन सी संख्याओं की? परिमेय संख्याओं की। आप ये चीज जानते हैं कि जब तक हमें किसी चीज के बेस के बारे में नहीं पता चले, किसी चीज के ओरिजिन के बारे में पता नहीं चले, तब तक जो है कंसेप्ट पूरा समझ नहीं आता। जो चीज समझाई है वो तो समझ आ जाती है, बट उसके पीछे का क्या रीज़न है, कहाँ से क्या चीज़ें हुई है, कहाँ से उठी हैं, कैसे हुआ है, अगर वो हमें पता हो तो हमें कंसेप्ट और भी क्लियर रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। समझ आई बात? तो रेशनल नंबर जो है ना, ये एक नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम पूरी मैथमेटिक्स है। मैं किसी भी क्लास को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, पूरी गणित का, गणित कोई भी हो सकती है, 10वीं 9वीं 8वीं 10वीं जो भी है, ठीक है। पूरी गणित के अंदर एक नंबर सिस्टम होता है। आज हम उसके बारे में देखेंगे और उसी नंबर सिस्टम से ही एक छोटा सा पार्ट उठा के इसमें दिया हुआ है, ये चैप्टर बनाया हुआ पूरा, ठीक है। और उस चैप्टर में हमारे टॉपिक कौन कौन से दे रखे हैं, मेन हेडिंग्स कौन कौन सी हैं। मतलब मेन हेडिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हमें एग्जैक्ट में जो चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है और एग्जाम में आने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो परिमेय संख्याएं कहाँ से आई, कैसे आई, सब बात करेंगे। तो एक बार इसको आप नोट करें, फिर मैं इसको इरेज करूँगा थोड़ा सा, और फिर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है कवर करेंगे, ठीक है, चलेगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ नोट कर लिया होगा आपने। अब अपने बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, एक नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संख्या प्रणाली। हिंदी में बात करें तो संख्या प्रणाली, ये एक संख्या प्रणाली होती है, नंबर सिस्टम होता है। और इसी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है क्या, नंबर्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपने संख्याएं। अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज को ध्यान से आप लिखिएगा, नोट भी कीजिएगा साथ के साथ, ठीक है। ये चीज है नंबर्स यानी संख्याएं। अब संख्याओं की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा जाता है। संख्याएं क्या होती है, दो होती हैं। कौन कौन सी? एक तो संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर्स। कौन सी संख्याएं? रियल नंबर्स, वास्तविक। इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, या हिंदी मीडियम वाले हैं तो जो है अपने अकॉर्डिंग हिंदी में लिख सकते हैं वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा पार्ट होता है इसका इमेजिनरी नंबर्स। मतलब इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, अवास्तविक। संख्याएं, ठीक है। तो इन रियल नंबर्स,
वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स अवास्तविक संख्याएं। इधर की साइड अगर थोड़ा सा कट हो रहा है तो एक बार आप जो है मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देके इमेजिनरी नंबर्स अवास्तविक संख्याएं आप लिख सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा आगे से इस साइड थोड़ा सा रखूँगा। देखिए रियल नंबर्स, अब नंबर्स कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। अब इसमें से अगर मैं बात करूँ रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स के अंदर का मतलब ये हो गया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं जिन्हें आप डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 10 20 1/2 पॉइंट्स में जो वैल्यू होती हैं, स्क्वायर्स में वैल्यू होती हैं, रूट्स में जो वैल्यू होती हैं, मतलब जो चीज़ें रियल में है, एग्जिस्ट करती हैं मैथ्स के अंदर, वो इसके अंदर आती है सारी की सारी चीज़ें। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ आती है इमेजिनरी, जो अवास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जो वैज्ञानिकों ने सिर्फ और सिर्फ इमेजिन किया है कि ये नंबर ऐसे करके हो सकता है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता कि इमेजिनरी नंबर जो है वही तो इमेजिन कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको हम कागज़ पे नहीं उतार सकते, इसको लिख नहीं सकते। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं बस कि क्या ऐसा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो वास्तव में जो नंबर हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये वास्तविक नंबर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक नंबर भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं रेशनल नंबर, मैं शॉर्ट में एनओ लिख रहा हूँ, आप नंबर्स लिख सकते हो, और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब हो गया परिमेय संख्या। और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो एक तो परिमेय संख्या हो गई और एक होगी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। हमारे 8th क्लास में अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक है हमारा दिया हुआ नंबर सिस्टम का, जिसको हम पढ़ेंगे। ये आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 के फॉर्म में आपको 8th क्लास में दिया हुआ है। ठीक है, और इरेशनल नंबर जो है ये 10th क्लास में एक चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, ये नोट कर सकते हो आप। अब हम बात करेंगे कि जो रेशनल और इरेशनल नंबर हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें इरेशनल नंबर तो अलग से चैप्टर है, उसके आगे कोई टाइप नहीं है, बट जो रेशनल नंबर है इसके 2 टाइप होते हैं। तो एक बार आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं इसको इरेज करूंगा और फिर ऊपर से अपने स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर को लिखना, फिर आगे फ्लो चार्ट बनता जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा नोट कर लिया हुआ। एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को। चलिएगा, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। अब देखिए, हम देखते हैं रेशनल यू है, ये यू नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं इंटीजर, इंटीजर्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर पूर्णांक,
एक होती है इंटीजर्स के बाद में नॉन इंटीजर, अपूर्णांक। ठीक है, इंटीजर पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर है वो माइनस इनफाइनाइट, ज़ीरो प्लस इनफाइनाइट के बीच में रहते हैं। जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है, पूर्णांक होते हैं। फिर अपूर्णांक का मतलब ये हो गया कि जो पूर्णांक नहीं होते उनको अपूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स हो गए, ये एक बार आप नोट करें, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो नॉन इंटीजर्स को आगे इसका कोई टाइप नहीं है, बट इंटीजर के फिर से दो टाइप आते हैं, यानी इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर यानी कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव नंबर। नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हो, नेगेटिव नंबर बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और एक होता है होल नंबर। होल नंबर या फिर इसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, NO का मतलब नंबर आप पूरा लिख सकते हो, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। और ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब आपने पता किया कि जीरो के इस साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं और जीरो के उस साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं विद जीरो, जीरो को मिला करके, वो सारे पूर्णांक है। अब इन नंबरों को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो नेगेटिव वाले और एक होल यानी जो परफेक्ट वाले हैं। और नेगेटिव वाले कौन कौन से होते हैं, जीरो को छोड़ के बाकी इस साइड के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, माइनस इनफाइनाइट, डैश डैश डैश, -1, इधर -2, ऐसे करके आते हैं ना। तो ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद के जो बच गए जीरो को मिला के 0, 1, 2, 3, डैश 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 इनफाइनाइट, ये सारे के सारे कौन से आते हैं, ये होल नंबर्स होते हैं, जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो नेगेटिव के अंदर तो कोई पार्ट बनेगा नहीं। अब उसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स की, परफेक्ट नंबर की। तो ये आगे जाके फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फिर हम एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर इसके बाकी के पार्ट हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे भी दो पार्ट हैं, एक बार इसको आप नोट करें, फिर हम आगे की बात करते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए, तो होल नंबर की बात करें। अब ऊपर इसको लिखते हैं, और होल नंबर के अंदर ही आप नीचे तीर लगा के लिखेगा। तो याद रखिएगा, होल नंबर या फिर परफेक्ट नंबर
ये लिखेगा और इसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं पूर्ण संख्या। अब होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 0 से लेकर के 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक स्टार्ट हुआ था। यानी इसके बीच जो नंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं? होल नंबर्स। अब इनको भी दो भागों में बांट दिया गया। एक 0 को अलग कर दिया गया, 0, ठीक, और एक जो है बाकी बच गई, उनको क्या बोल दिया गया? इनको बोल दिया गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। प्राकृत बोल लिखा हुआ मिल जाएगा, प्राकृतिक भी मिला हुआ मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से 2 3 ऐसे करके अनंत तक, और ये होती है 0 बस। अब एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, होल नंबर को आप क्या कर सकते हो? होल नंबर को आप सम संख्या भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर भी आप इसको बोल सकते हो, या सम संख्या, क्योंकि ये किसका पार्ट है? उसी का पार्ट है। थोड़ा सा आप बैक जाओगे तो होल नंबर के इस साइड में एक चीज लिखी हुई है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर के ही दो पार्ट है, ठीक है, तो लास्ट में वो अपने लिखेंगे एक चीज को। तो इतना हो गया, और एक बार आप इसमें आप लिख सकते हो, लिखो तो बाकी आगे इसको लिखेंगे हम। हो गया, ये हो प्राकृत संख्या। अब 0 के तो आगे कुछ होता नहीं है। तो अब जो दो पार्ट में डिवाइड होता है वो होता है ये, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर भी दो पार्ट में डिवाइड होगी। इसके दो भाग होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब हो गया, प्राइम नंबर्स का मतलब ये हो गया कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर के दो पार्ट होते हैं। तो यहाँ जाकर के हमारा जो है नंबर सिस्टम की जो सीरीज है वो ख़त्म होती है। तो समझ आ गया। एक बार आप इसको अच्छे से नोट करें, इस डायग्राम को बनाएं, फिर अपने आगे की बात करते हैं। तो वैसे मैं बता चुका हूँ, प्राइम नंबर का मतलब ये हो गया अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, मोटा मोटी लिख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहले देखिए, जो चीज़ एक या खुद से विभाजित हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, जो एक या खुद से ही विभाजित होती है। उदाहरण की बात करूं मैं, उदाहरण एग्जाम्पल की, तो जैसे मान लो कि 2 है, 2 के अंदर किसका भाग जाता है? एक का ही जाता है, और एक 2 खुद का जाता है, और किसी का भाग नहीं जाता। तो सबसे छोटी अगर आपसे अभाज्य संख्या पूछे तो यही है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की बात करूं मैं तो 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग चला जाए वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की, 4। अब 4 का देखिए, 4 में 2 का भी, 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, और 4 का भी जाता है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा हो गए।
इसका मतलब ये है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। समझ आ गई बात? तो ये मोटा मोटी बता रहा हूँ, बाकी जब ऐसे इनके चैप्टर्स आएंगे तो इनको डिटेल में और भी पढ़ेंगे। तो सबसे, अगर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे, आपके तो नहीं बनेगा, जो बनेगा वो आपको मैं बता दिया जाएगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होता है, सबसे छोटा वो 2 होता है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसको नोट कर सकते हो आप। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की, इसको नोट करें। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो, क्योंकि हमें जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हो। चलिएगा, तो ये हो गया। अब एक चीज़ मैंने इंटीजर में आपको बताई थी कि इंटीजर जो है पूर्णांक, अलग से नीचे लिख सकते हो आप कि पूर्णांक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक बताए थे, नेगेटिव इंटीजर, एक बताए थे होल परफेक्ट नंबर, ये ठीक है, वो होते हैं पूर्ण संख्या। इसके अलावा 2 पार्ट और होते हैं इसके, सम संख्या जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर, और एक होती है विषम संख्या, ऑड नंबर। समझ आ गई बात? ये किसके पार्ट हैं? ये इंटीजर के पार्ट हैं, और वो जो 2 पार्ट मैंने आगे बताए थे आपको, वो होल नंबर्स के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये अलग से आप नोट करके नीचे जो है लिख सकते हो कि इंटीजर जो है वो 2 होते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। क्योंकि इंटीजर के पूर्णांक के मैंने कोई पार्ट नहीं बताए थे, तो ये पूर्णांक के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट करें। उसके बाद आगे चलते हैं, और अब आप लिखोगे इसमें एक चीज़ और बच गई है, वो है डेसिमल। डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव ये क्या होते हैं? दशमलव, डेसिमल। ये हेडिंग डालिए आप, हेडिंग आप ये डालिए, वो नोट करने के बाद ये हेडिंग डालिए, फिर इस पे बात करते हैं। डेसिमल की बात करें तो ये 3 इसके पार्ट होते हैं डेसिमल के। अच्छे से समझिएगा इस चीज को। डेसिमल भी 3 प्रकार के होते हैं। डेसिमल का मतलब दशमलव, दशमलव का मतलब पॉइंट, जो पॉइंट लगता है ना, जैसे 1.6, 2.4, ये भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेक लिख रहा हूं, डेसिमल आप लिख सकते हो। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया शांत दशमलव। शांत दशमलव, शांत दशमलव क्या होते हैं कि जो जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसमें भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी पॉइंट्स में तो आता है बट वो भाग खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे मैंने 15 में भाग दिया 4 का, 4 3 12, ठीक, बचे कितने? 30, सॉरी 3 बच गए, पॉइंट लगा, 0 लग गए। 7 चौके 28, बचे कितने? 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लग गई, और 4 पंजे 20। ये देखिए रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है ये सॉल्व हो जाता है कंप्लीट, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता।
तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि 15 में 4 का भाग दे रहे हैं, तो ये एक शांत दशमलव है। समझ आ गया। अब आगे बात करें तो दूसरा जो पार्ट होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप देख लीजिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। इसका मतलब हुआ कि अशांत दशमलव और दोहराया जाए। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, इसके अंदर ये आ गया कि मान लो कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, और जो अशांत है, अशांत का मतलब क्या हो गया, जैसे 1.5 है, इसके बाद में ये रुके ना, 1.5 दोहराया जाए, 5 1 5 1 5 1 5 1 डैश 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 चलता जाए, 5 1 5 1 5 1, बार बार रिपीट हो रहा है, दोहरा रहे हैं इस चीज़ को, तो अशांत तो है ही, और साथ के साथ इसको दोहरा भी रहे हैं, 5 1 5 1 5 1। ये कौन सा हो गया एक एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का। दूसरा पार्ट, तीसरे पार्ट की बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब अशांत दशमलव और अशांत, या अशांत बोल सकते हो, या दोहराया न जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अशांत, तो इसके अंदर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, उदाहरण की, कि जैसे √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414325 ऐसे कर कर करके ये वैल्यू चलती जाती है। ठीक है, तो नंबर तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग डिजिट आ रही हैं, डिजिट रिपीट नहीं हो रही, डिजिट तो अलग अलग डिजिट आती जा रही है, अलग अलग आती जा रही है, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं अशांत। और नॉन रिपीटिंग मतलब दोहराया न जाए। ये कौन सा दशमलव होता है, ये होता है। तो 3 तरीके के दशमलव आपको याद रखने हैं, ये बस उसी का पार्ट है नंबर सिस्टम का, आप अच्छे से इसको नोट करें। ठीक है, ये था लास्ट एंड फाइनल डेसिमल वाला पार्ट। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अब इसमें अगर बात करेंगे हम, तो हमारे, आप नोटबुक में देखिएगा कि हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम में नंबर्स लिखे थे, और नंबर्स का एक सिस्टम बनाया, एक सीक्वेंस बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया, हमने एक फ्लो चार्ट बनाया कि एक्चुअल में नंबर्स हैं क्या। और हमारे क्लास 8 के मैथ्स के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है, चैप्टर 1, और जो दिया हुआ है रेशनल नंबर, तो हमें कौन सा पढ़ना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या ही पढ़नी है।
रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं पढ़नी है, ठीक है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग क्लासेस में आपको देखने को मिलती हैं। बाकी जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं के बाद के जो नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, अब इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हमें चीज़ें रेशनल नंबर के अंदर भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, जो स्पेसिफाई किया रहता है। आप अपनी बुक का जो एनसीईआरटी की लास्ट पेज पे जाएंगे ना, पेज जो चैप्टर का लास्ट पेज है, तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है, उसमें लिखा होता है कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा में उसने पूरे पॉइंट्स दे रखे होते हैं कि इस चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, मेन हेडिंग्स वो दे देता है वहाँ पे। तो उन्हीं हेडिंग्स को ही हम जो है ध्यान में रखते हुए चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो है चीज़ें क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो इसमें पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या या रेशनल नंबर क्या है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरी चीज़ कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा व भाग, ठीक है, कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तीसरी चीज़ कि इसमें दो नियम हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। एक तो होता है क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता का नियम, और एक होता है साहचर्य का नियम। अगर थोड़ा सा मैं इसको बताऊं तो क्रम विनिमय का मतलब ये हो गया कि अगर कोई संख्या a और b को जब हम जोड़ते हैं तो क्या हम b को पहले जोड़ के a को बाद में जोड़ें तो सेम नंबर आएगा, सेम आंसर आएगा। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर हम कोई भी तीन नंबर है, मान लो a b c, तो a में b जोड़ के, ठीक है, उसको ब्रैकेट में कर दिया और प्लस c कर दिया, और यदि हमें a प्लस करके ब्रैकेट में b प्लस c कर दिया तो क्या ये इसके इक्वल आएगा। ये चीज़ें हैं, ये आता है क्रम विनिमय और साहचर्य के अंदर। चौथा जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे कि क्रम विनिमय परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना, कि परिमेय संख्या दे देंगे आपके दो परिमेय संख्याएं आपको दे दी जाएगी, और उसके बीच में से ही बोलेगा कि आपको परिमेय संख्या निकालनी है। तो बताइए कैसे निकलेगी। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं और उनके जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं परिमेय संख्याओं का। उसमें 2 नियम लागू होते हैं। जब हम किसी चीज़ का परिमेय संख्या का घटाव गुणा भाग जोड़ करते हैं तो उसमें ये 2 नियम लागू होते हैं, जो जोड़ में भी लागू होगा, गुणा घटाव भाग सब में लागू होते हैं। परिमेय संख्याओं के बीच में भी हमें परिमेय संख्या निकालने का इसके अंदर देखना है। तो ये मेनली 4 पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, ये अलग अलग करके दिए, मैंने तीसरे पॉइंट में साथ में इंक्लूड किया। ये आप नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं आगे 1 बाय 1, ठीक है। तो ये हो गया रेशनल नंबर, जल्दी से इसको आप नोट करें। फिर हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है।
ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब देखिएगा, तो अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिएगा परिमेय संख्याएं। दोस्तों मैं यहाँ पर बोर्ड पर जो भी चीज़ लिखूंगा वो ऐसे लिखूंगा कि आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम कॉपी के अंदर भी ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए परिमेय संख्याएं। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो आपको अगर मैं एग्ज़ाम के अंदर बात करूं तो परिमेय संख्याएं हैं, आपको इसके अंदर लिखनी हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ये आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इतनी सी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, और इसको अंडरलाइन करेंगे। समझ आ गया? तो ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन हो गई। अब हम इसमें लिखेंगे इसके उदाहरण, या आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। उदाहरण का मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। जैसे मान लो 2/3, 5/4, 7/8। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं परिमेय संख्याओं के, तो आप इसको नोट कर सकते हो। और एक आपका जो है और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1.6, 9.8, ये भी इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इनको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। एक बार आप इतना नोट करें, फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ये नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप अपनी नोटबुक में ये लिखने के बाद में आप डालिए क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका मेरी तरफ से एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ही है, क्योंकि हम धीरे धीरे एग्जाम्पल्स जो बुक के अंदर दे रखे हैं वो भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनर जो है बुक से एग्जाम्पल्स को उठा के डालता है पेपर के अंदर। और एक जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें एक ही एक्सरसाइज दी हुई है 1.1, उस एक्सरसाइज से भी 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी हम देखेंगे, तो उसमें से भी क्वेश्चन वो उठा सकता है। बाकी मेरी तरफ से मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न ये है कि दी गई संख्याओं में से परिमेय संख्या को छांटिए। ठीक है, अब दी कौन सी गई है?
2/3, 4/5, √2, √5, √3, √3/2, √2 + 1। इनमें से आपको क्या है, परिमेय संख्याएं छांटनी है। ठीक है, जल्दी से आप इस चीज़ को, क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर इसका आंसर जो है आप अपने आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन कौन सी है, और फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ कि एग्ज़ाम में इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिएगा, देखिएगा, इसके आंसर की बात करते हैं। तो आपको पता है कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर हो गया 2/3, 4/5, इसको भी लिख सकते हैं। √2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414 डैश डैश डैश, आगे चलती जाती है। तो ये एक अशांत दशमलव वाला है। तो क्या इसको आप बटे के या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, भिन्न के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते। तो √2 नहीं है, √5 भी नहीं है, √3 भी नहीं है, इसमें √3 आ गया फिर भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वैसे हो जाता है। और ये भी नहीं है, √2 इसमें फिर से आ गया, ये भी नहीं है। तो ये दो ही संख्याएं ऐसी हैं जो परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। ये बाकी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। जब आप 10वीं की गणित पढ़ोगे तो उसमें आपको इनको प्रूव करके बताना होता है एग्जामिनर को कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं तो क्यों हैं। ठीक है, ये इसकी पूरी की पूरी उसमें डेरिवेशन है वो करके दिखानी होती है। तो इसमें सिर्फ दो ही संख्याएं हैं जो कि परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा परिमेय संख्याएं हैं, बाकी संख्याएं या संख्याओं को p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन हो गया चैप्टर नंबर 1 पे। एक कंसेप्ट हमने परिमेय संख्या वाला फर्स्ट पॉइंट किया, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया था ना कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उस पे उसकी थ्योरी और एग्जांपल्स हो गया एक। ठीक है, अब हम कल इसके आगे जो पॉइंट्स हैं उन पे कवर अप करेंगे, जो चीज़ें रह गई हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिएगा क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।